अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुक़ुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। वनबी अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इज़नी व औजिज़। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ुम्त फ़ी सलातिक फ़सल्ली सलात मुवद्दिइन वला तकल्लम बिकलामिन तादिरु मिन्हु गदन व अजमिल इयास मिम्मा फी यदिन्नास औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीज़ों, दीनी भाइयों, पर्दा नशी दीनी माओ और बहनों, मेरा और आपका और कायनात में बसने वाले तमाम ईमान वालों का ये अकीदा है कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ी ज़ात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इससे ये पता चला कि हम उस ज़ात के मानने वाले हैं जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़े हैं। अल्लाह के बाद सबसे बड़े तो क्या आकाए दो जहां ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये दुनिया का दस्तूर है, जो बड़ा होता है उसकी बात भी बड़ी होती है। जो बड़ा होता है, इसलिए कहते हैं ना, पता है किसने कहा? कि बहुत बड़े आदमी ने कहा। जरा ध्यान से सुनना, मुझको और आपको तो आकाए दो जहां ने कहा, इमामुल अंबिया ने कहा, नबियों के इमाम और नबियों के सरदार ने कहा। अल्लाह के बाद अगर कोई है तो आका की जात है, उस जात ने हमें और आपको कहा। बड़ों का कलाम बड़ा होता है और अल्लाह के नबी के कलाम से अल्लाह के बाद किसी का कलाम नहीं। और इससे आगे मेरे आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊतीतु जवामिअल कलिम। मेरे नबी की बात कैसी छोटी होती थी लेकिन बहुत ज्यादा जामे, इसमें छोटी सी बात में सारा समंदर आप इसमें समा लेते थे। दरिया बकूजा, एक कहावत है कि दरिया के पानी को एक कटोरे के अंदर जमा कर लेना, ऐसी बात आका की होती थी। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। वो फरमाते हैं एक सहाबी तशरीफ लाए और आकर यूं कहा, इज़नी वाउजिज़। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नसीहत हासिल करने, नसीहत सुनने के लिए आया हूं। सहाबा बड़े सीधे थे, बड़े सादे थे, दिल के बहुत साफ थे। अल्लाह मेरे और आपके दिल को भी साफ और पाक फरमा दे। जब दिल साफ होता है ना तो इबादत में जी लगता है। देख लेना आप, जो कुछ हमें मजा नहीं आता ना, जिक्र में मजा नहीं आता। इसलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं जब जिक्र में मजा ना आवे तो दवा समझकर जिक्र करो। क्या समझकर? दवा। और जिक्र में मजा आवे तो उसको गीजा समझकर, खुराक। हमारी खुराक है अल्लाह का जिक्र, याद रखना, हमारी गीजा है।
मजा आवे तो खुराक समझो, गीजा समझो, मजा ना आवे तो दवा समझो। आदमी जब दवा पीता है तो मजा आता है? मजा नहीं आता। दवा में तो मजा नहीं आता, खाने में भी मजा नहीं आता, वो बीमार है। यही हाल मेरे और आपके सजदों का है। कहां सजदों में मजा आता है? अगर सजदों में जिस दिन मुझे मजा आने लगा, आपको मजा आने लगा, यकीन माने सजदे से सर उठने में मजा नहीं आएगा, झुकने में मजा आएगा कि बार बार सजदा करता रहा। तो ये सहाबी तशरीफ लाए रदी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आकर यूं कहा कि नसीहत करना थोड़ी सी करना, इज़नी वाउजिज, लंबी बात मत करना। नबी के सामने ये कहना कि लंबी बात मत करना, छोटी बात करना। लेकिन सादे लोग होते हैं ना, इसमें तकल्लुफ नहीं होता, तसन्नु नहीं होता, बनावट नहीं होती। जो दिल में वो जुबान पर, जो जुबान में वो दिल में। दिल और जुबान का तालमेल होता है। आज मुझे माफ कर देना, आज हमारी जिंदगियों में जुबान और दिल का तालमेल खत्म हो गया। दिल में कुछ है, क्या कहूं यार मैं, तेरी बात अलग है, लेकिन दिल में क्या है वो अल्लाह जानता है। खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, ए लोगो तुम्हारे दिल की खयानतें और तुम्हारी आंखों की खयानतें दुनिया वाले नहीं जानते, दुनिया का पैदा करने वाला रब सब जानता है। वो रब है और रब सब है, वो सब है। रब मिल गया तो सब मिल गया, और रब को पहचान लिया तो सबको पहचान लिया। हमने रब को नहीं पहचाना, सहाबा ने रब को पहचाना था, औलिया इज़ाम ने रब को पहचाना था कि हमें रब मिल गया। इसीलिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पत्थर खाने के बाद अल्लाह से यूं कहते हैं, ए मेरे रब तू नाराज तो नहीं है? अगर तू नाराज नहीं है तो मुझे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है, और अगर तू नाराज है तो तेरा राजी होना बहुत जरूरी है, तुझको राजी करना बहुत जरूरी है। कि अल्लाह के नबी पत्थर खाने के बाद अल्लाह से कह रहे, अल्लाह से कह रहे तू नाराज नहीं है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। ये पत्थर भी मुझे बर्दाश्त है, ये खून का बहना भी मुझे बर्दाश्त है, ये मुझे धक्के देना और अवबाशों को मेरे पीछे लगाना सब कुछ मुझे मंजूर है। अगर मंजूर नहीं है मेरे रब तेरा नाराज होना मुझे मंजूर नहीं है। हम अपने रब को कितना नाराज करते हैं, आंखों के जरिए, जुबान के जरिए, कानों के जरिए, नमाजें छोड़कर, कुरान की तिलावत। कुरान तो अब हमारे यहाँ कहां चला गया, कहां छोड़ दिया हमने अल्लाह की कुरान। तो ये तशरीफ लाए अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इज़नी व औजिज, के नसीहत करना थोड़ी करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नसीहतें फरमाई, इतनी जामे, इतनी माने, सारी जिंदगी का खुलासा 3 नसीहत में आ गया। सारी जिंदगी का खुलासा, पैदा होने से लेकर मौत तक की जिंदगी का खुलासा। आपने फरमाया, इदा कुमत फी सलातिक फसल्ली सलात मुअद्दिन। पहली नसीहत फरमाई, ए मेरे सहाबी नमाज पढ़ तो ऐसी पढ़, उम्मत का 70% उम्मत का तबका नमाजों से दूर है। अभी मैंने शेख हनीफ साहब लोहारवी दामत बरकातुहुल आलिया की एक क्लिप पढ़ी, सुनी। हजरत कहते हैं कि मस्जिद में आते यूं करके हाथ बांध दिया, अल्लाह अकबर भी नहीं, यूं करके। हमारी नमाज का हाल क्या है देखो आप अपनी नमाज देखो, मैं अपनी नमाज देखो। पर्दा नशी मेरी दीनी माँ और बहनों, उम्मत का मस्तूरात का तबका तो शायद ये समझ बैठा है कि नमाज मर्दों के लिए है, ये समझ बैठा है। याद रखना, तहदीस भी नेमत के तौर पर कह रहा हूं। जब ये मस्तूरात राशन लेने के लिए आती तो पूछते हैं नमाज, तो कि घर में मुसल्ला ही नहीं है। नमाज तो बहुत दूर की बात है। पैदा होने
से लेकर 50 साल 60 साल हो गए, एक सजदा गलती से अल्लाह को नहीं किया है, एक सजदा। हम जो अभी भी नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये तो चूंकि एक माहौल बना हुआ है, घर में बाप नमाज पढ़ते थे, माँ नमाज पढ़ती थी, भाई नमाज पढ़ते थे, मोहल्ले में लोग नमाज पढ़ते थे। उन इलाकों में चले जाएं जहां मस्जिदें नहीं हैं, वही उनका तस्वुर ही नहीं नमाज का, कि नमाज तो बस ईद की पढ़ ली, वो भी ईद है इसलिए पढ़ ली, जुमा है इसलिए नमाज पढ़ ली। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इदा कुम्त फी सलातिक, जब नमाज के लिए तू खड़ा हो ना तो ऐसी नमाज पढ़। कैसी नमाज? इदा कुम्त फी सलातिक फसल्ली सलात मुअद्दिन, जिंदगी की आखिरी नमाज समझ कर पढ़, आखिरी नमाज। और हकीकत है, याद रखना, जोहर पढ़ने वाले को पता नहीं असर पढ़ सकेगा, ईशा पढ़ने वाले को मालूम नहीं फजर की नमाज में वो आएगा या उसका जनाजा आएगा। होता है ऐसा, कई ऐसे वाकयात है, किस्से हैं। ईशा की नमाज में मुलाकात हुई थी यार, तो फजर में तो ऐलान हुआ कि उसके जनाजे की नमाज होने वाली है, एक दिन आने वाला है, सबका आने वाला है। बहुत बड़ा अमल है उम्मत के अंदर, जिसको उम्मत छोड़ चुकी है। सारे प्रॉब्लम और सारे मसाइल और सारी मुश्किलात का हल अल्लाह ने नमाज ही में रखा है, याद रखना, सारी मुश्किलात का हल। आप इस्लामी तालीमात का मुताला करें, फिका की किताबें पढ़े आप। बारिश रुक गई, मेरे नबी ने कहा इस्तिस्का, नमाज पढ़ो। बारिश रुक गई तो क्या, नमाज पढ़ो, बारिश अल्लाह भेज देगा। सूरज की रोशनी में मांद पड़ गई, गिरहन लग गया, क्या सलात खुसूफ पढ़ो। चांद गिरहन लगा तो क्या सलात खुसूफ पढ़ो। हाजत, सलातुल हाजत, जरूरत पेश आ गई। एक अमल मैंने अल्लाह वाले से सुना, इससे पहले कई मर्तबा सुना, आपसे भी जिक्र कर रहा हूँ। पर्दा नशी मेरी दीनी माँ और बहनों, आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ, अपनी जात को भी मोहताज समझता हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उलमा ने लिखा है कि एक अमल अगर बंदा या अल्लाह की बंदी पाबंदी से करने लगेगी तो मौत के वक्त अल्लाह कलमा नसीब फरमाएगा। क्या अमल है? रोजाना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़नी है। कितनी रकात? सलातुल हाजत। सलातुल हाजत पढ़ने के बाद अल्लाह से कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर अल्लाह से कहना है, अल्लाह ये कलमा मैंने पढ़ा है, मेरे कलमे पर तू गवाह बन जा, और ये कलमा मैं तुझे अमानत के तौर पर दे रहा हूं, मौत के वक्त ये अमानत मुझे वापस दे देना। अल्लाह से ज्यादा अमानत का देने वाला कोई नहीं, अल्लाह से ज्यादा सच बोलने वाला, सच कहने वाला, सच फरमाने वाला कोई नहीं। इन्ना वादल्लाहि हक, कुरान कह रहा है अल्लाह अपने वादे में सच्चा है कि अल्लाह ये मैं अमानत के तौर पर तेरे हवाले करता हूं। रोजाना दे और रोजाना अल्लाह से कहे, जिस दिन इसकी मौत का वक्त होगा अल्लाह उसकी अमानत उसे वापस करेगा। तो अर्ज में कर रहा था, पहली नसीहत, नमाज पढ़ तो ऐसी पढ़, ध्यान वाली नमाज आज उम्मत में से चली गई, बेध्यान वाली नमाज हमारी हो रही है। याद रखना, अलहम्दो के बाद जो रोजाना सूरत याद होती है ना, अलम तरा, वही कुल हु अल्लाहु अहद, वही रिपीट हो रही है बार बार। कुरान, अल्लाह की किताब, वो ध्यान हमारा चला गया नमाज से कि जब मैं अल्लाहु अकबर कहता हूं ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक अल्लाह वाले से कहा कि आप अलहम्दो की पहली आयत पढ़कर इतनी देर ठहरते क्यों हो? तो उसने क्या जवाब दिया पता है? जब मैं ठहरता हूं तो मेरे आका ने फरमाया, जब बंदा पहली आयत पूरी करता है तो अल्लाह जवाब देते हैं, हमीदनी आबदी
हमीदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। मेरे कान मेरे अल्लाह का जवाब जब सुन लेता है तब मैं दूसरी आयत पढ़ता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर कहता हूँ अर्रहमानिर रहीम। मेरा अल्लाह जवाब देता है मज्जदनी आबदी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी को बयान किया। हर आयत पर मेरे अल्लाह का जवाब मिलता है, मैं सुनता हूँ फिर दूसरी आयत पढ़ता हूँ। इसलिए उलमा ने फरमाया अफजल ये है सूरह फातिहा के बाब में हर आयत पर ठहर जाओ, हर आयत पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसी अल्लाह ने सूरह फातिहा दी, कैसा मजमून दिया। इसलिए उलमा ने लिखा है सारे कुरान का खुलासा अल्लाह ने सूरह फातिहा में बयान कर दिया। पूरे कुरान का खुलासा सूरह फातिहा है। लेकिन हमारी सूरह फातिहा भी सही नहीं है, और सही है तो ध्यान से पढ़ते नहीं हम। जिस दिन ध्यान वाली नमाज, इसलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अंताबुदल्लाह कान्नका तरा फइन लम तकुन तरा फइन्नहु यराक। तो अल्लाह की इबादत ऐसे कर तू अल्लाह को देख रहा है, बंदा अल्लाह को देख रहा है। अगर इतना ईमान तुझे नसीब न हुआ, ईमान का मेयार तेरा इतना न बना, फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, इतना तो ईमान मेरा और आपका होना चाहिए। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और मेरा कुरान मेरा अल्लाह सुन रहा है। हदीस पाक में आका फरमाते हैं अल्लाह सबसे ज्यादा तवज्जो उस बंदे पर देते हैं जो अल्लाह का कुरान पढ़ता है। कभी नमाज में आप इस तसव्वुर से पढ़ना कि मैं कुरान पढ़ता हूँ, मैं अपने अल्लाह को कुरान सुनाता हूँ, आपकी नमाज का मजा अलग हो जाएगा। आप पढ़कर देखो, कभी सिर्फ 2 रकात नफल पढ़ के देखो, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। मैंने पढ़ा, मेरे अल्लाह ने सुना और मेरा अल्लाह सुन रहा है। उस नमाज का मजा देखो आप। 2 रकात आपकी पूरी होगी, आपकी ईमानी कैफियत, आपकी नमाज की कैफियत, आपका ध्यान बिल्कुल अलग हो जाएगा। आप दुनिया से कट जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सी दुनिया में चला गया। अल्लाह को सुनाना और अल्लाह सुने और अल्लाह सुनता है। कुरान जब बंदा पढ़ता है ना, अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं। तो पहली नसीहत, इदा कुम्त फी सलातिक फसल्ली सलात मुअद्दिन, ऐसी नमाज पढ़ कि तू रुखसत करने वाला हो, यानी जिंदगी की आखिरी नमाज समझ कर पढ़। उलमा ने एक नुक्ता लिखा है कि आका यूं समझाना चाहते हैं जिंदगी का हर अमल जब भी कर ये समझ कर कर कि उसके बाद मुझे ये अमल करने का मौका नहीं मिले। मौत को सामने रख, सदका दे तो ये समझ कर दे, हो सकता है मेरी जिंदगी का आखिरी सदका हो। किसी के साथ अच्छा सुलूक कर, ये समझ कर जिंदगी का आखिरी अच्छा सुलूक हो। अच्छा बोल बोले, हो सकता है इसके बाद ये जुबान हमेशा के लिए बंद हो जाए। किसी अल्लाह वाले की मैंने बात कल ही सुनी कि थोड़ी सी मट्टी है, साफ कपड़ा हो, ईद के दिन पहना हो, महंगा कपड़ा हो, थोड़ी सी मट्टी अगर किसी ने डाल दी या पड़ गई या गिर गई, आदमी कहता है ओह जल्दी से साफ करता है। ए बंदे, एक दिन मनोमन मट्टी लोग तेरे जिस्म पर डालेंगे, मनोमन मिट्टी, और नेकी समझ कर डालेंगे। 3 मरतबा का है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी डालेंगे, नेकी समझकर डालेंगे, सवाब समझकर डालेंगे, और तू बेबस होगा, बेकस होगा, बेयारो मददगार होगा। तेरे कफन पर मिट्टी डाली जाएगी और मनोमन मिट्टी के नीचे तुझे आराम करा दिया जाएगा। हटा भी नहीं पाएगा, उठा भी नहीं पाएगा, दूर भी नहीं कर पाएगा। ये हाल हमारे साथ सबके साथ आना है। और फरमाया अभी आधा घंटा नहीं गुजरा, कब्र जब बंद कर दी गई, कोई मोहब्बत करने वाला आधे घंटे से ज्यादा तेरे पास नहीं ठहरेगा। हमारे पास कोई नहीं ठहरेगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। जब ले जाने का वक्त होगा तब यूं कहा जाएगा जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। और अगर थोड़ी देर हो जाती है ना, शोर मच जाता है, शोर मच जाता है
किसका इंतजार है? क्यों इंतजार कर रहे हो? जल्दी उठाओ, उसकी मंजिल पर पहुंचाओ। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, पर्दानशी मेरी दीनी माँ और बहनों, ये दुनिया और दुनिया का सामान और दुनिया के मकान हमारी मंजिल नहीं है। हमारी मंजिल का पहला स्टॉप कब्र है, कब्रिस्तान है। तन्हाई का घर हूं, रोजाना आवाज देती है, हम नहीं सुनते। हाँ, और हमको सुनाई नहीं देती। इसलिए मेरे आका ने फरमाया रोजाना कब्र आवाज देती है। और कब्र का अजाब अगर बंदों को सुना दिया जाता, बंदे अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ देते। रोजाना आवाज देती है, कीड़े का घर हूं, मकोड़ों का घर हूं, तन्हाई का घर हूं, सांप बिच्छू का घर हूं, लेकिन नजर नहीं आते। वो तो बंद करके जब चले जाते हैं तब वो मंजर खुलता है। वो सब गैब है, पर्दे के पीछे का सारा मंजर है। तो आधा घंटा नहीं होता, सब लोग छोड़कर चले जाते हैं। कीमती कीमती लिबास ये पहनता था। जब अल्लाह इसे बुलाता था तो अल्लाह के सामने आने को तैयार नहीं था। और आज अल्लाह के सामने बेबस, बेकस, बेयारो मददगार। कोई किसी को मदद के लिए बुलाएगा तो कोई मदद के लिए आ भी नहीं सकता, इतना बेबस हो जाएगा। कहा कि मुझे कहां छोड़ के चले गए। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया, जब अपने अजीज रिश्तेदार को कब्र में सुलाओ तो एक ऊंट ज़बाह किया जावे, इनके गोश्त को काटा जावे, इतनी देर वहां बैठो, तस्बीह पढ़ो। अकेला है ये, इसलिए फरमाया नमाज पढ़ लो उससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। हमारी नमाज पढ़ी जाएगी। आज हम नमाज पढ़ रहे हैं, एक दिन आएगा ऐलान होगा जनाजे की नमाज तैयार है। फर्क इतना होगा, इस वक्त जिंदगी में इमाम आगे हैं, हम पीछे हैं। उस वक्त हम आगे होंगे, इमाम पीछे होगा। इमाम होगा लेकिन हम आगे हो जाएंगे, इमाम पीछे चला जाए। इस वक्त इमाम आगे होता है, हम पीछे, बस फर्क इतना है। हमारे सबके साथ वो दिन आना है। इतना बड़ा अमल उम्मत से छूट रहा है। सोचो, हमारी औलाद अल्लाह को सजदा करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा अल्लाह का अज़ाब क्या हो सकता है? बाप अगर ये समझता है, माँ अगर ये समझती है, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती, मेरी बात नहीं मानती, मैं मुसीबत में आ गई। पर्दा नशी मेरी दीनी माँ और बहनों और मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, इससे बड़ा अजाब तो ये है कि अपना बेटा, अपनी बेटी और हमारे घर के हमारे मातहत अल्लाह के सामने झुकने को तैयार न हो। इससे बड़ा अजाब कोई नहीं, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं। एक माँ के लिए नहीं, एक बाप के लिए नहीं, अल्लाह के सामने झुकने को तैयार नहीं है। फिर तो क्या होगा? हालात का मुकाबला और हालात का सॉल्यूशन और हालात का हल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसीलिए मदीने शरीफ में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में होते, आंधी चलती, बादल आते, दिन में अंधेरा छा जाता, मेरे हबीब अपने घर को छोड़कर अल्लाह के घर में आ जाते। अंधेरा हो गया, घर छोड़ दिया, क्यों पता नहीं। अगली उम्मतों पर भी ऐसा अंधेरा आया था और बादलों में से बारिश के बजाय पत्थर बरसे थे। वो अल्लाह आज भी कादिर है, अल्लाह आज भी ताकत रखता है, कुदरत वाला है। और जो ताकत उस वक्त थी, हमेशा अल्लाह उसी कुदरत और ताकत के साथ है। इसे डरने का मकाम है। नमाज छूट रही हो अगर मेरी और आपकी, आगे पीछे हो रही हो, फजर की नमाज का क्या हाल है उम्मत का, सोचो। फजर की नमाज, इतना बड़ा तबका उम्मत का एक साथ मिलकर अल्लाह के इतने बड़े हुक्म के साथ बगावत कर रहा है, एक साथ मिलकर बगावत कर रहा है। याद रखना, फजर में नहीं आते, थक जाते हैं, आंख नहीं खुलती। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, थोड़ी देर के लिए हमारे दिल की वेन और इसके खून की रफ्तार थोड़ी देर के लिए थम जाए। अच्छे अच्छे रात में देर से सोने वाले की आंख खुल जाएगी।
वो रफ्तार सही अल्लाह चला रहा है, इसलिए हम मजे से मीठी नींद सो रहे हैं। जिस दिन उसने इस रफ्तार को रोक लिया और इस वेन में आगे पीछे कर दिया, खून के दौरानिया को अल्लाह ताला ने थोड़ी देर रोक लिया और घबराहट होने लगी, आंख खुल जाएगी। और अल्लाह को अपना नाम बहुत पसंद है, याद रखिए, अल्लाह को अपनी बड़ाई बहुत पसंद है, अल्लाह को अपनी बड़ाई बहुत पसंद है। इसलिए फरमाया व रब्बुका फकब्बिर, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बड़ाई बयान करो। बच्चा पैदा होता है तो पहला काम क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब्बा बड़े नहीं, अम्मी बड़ी नहीं, जब तू होश संभालेगा, आंखें खोलेगा, दुनिया देखेगा, यूं मत कहना अब्बा आपका घर बहुत बड़ा है, आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है। अल्लाह कल भी बड़े, आज भी बड़े, हमेशा अल्लाह बड़े हैं। अपने बच्चों को अल्लाह की बड़ाई समझाओ। सहाबा अपने बच्चों को अल्लाह की बड़ाई बताते थे, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत। कितने बड़े अल्लाह, आन की आन में मिनटों में अल्लाह ने अना रब्बुकुमुल आला कहने वाले फिरौन को सेकंडों में अल्लाह ताला ने तेहो बाला कर दिया। जिसके खजाने की चाबियां ऊंटों पर, कई 100 ऊंटों पर आती थी, ऐसे कारून को सेकंडों में अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर धंसा दिया। वो अल्लाह है और उस अल्लाह के हम बंदे हैं। इतनी बड़ी ताकत और कुदरत वाले रब के सामने हम झुकने को तैयार ना हो, हम फजर में आने को तैयार ना हो, 4 रकात नमाज हमको मुश्किल हो रही हो, क्या होगा हमारा और आपका? हालात बिगड़ते नहीं, हालात के बिगड़ने के हम असबाब पैदा कर रहे हैं, हम असबाब पैदा कर रहे हैं। अल्लाह का कुरान कह रहा है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। ए लोगों, जमीन में और समंदर में जो हालात अदलते बदलते हैं, फसाद बपा हो रहा है, बिमा कसबत अयदिन नास, ये लोगों की हाथ की करतूत और कमाई है। हमने कमाया है, अल्लाह दिखा रहा है, ये तो अभी अच्छा है। अल्लाह का एहसान मान कि वो अल्लाह ऐसे हाल में भी चला रहा है, चला रहा है। तो पहली नसीहत कि नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो, ध्यान वाली पढ़ो, इस्तिजार वाली पढ़ो, ये समझकर जिंदगी की आखिरी जोहर हो, असर में जनाजा उठ जावे पता नहीं है। दूसरी नसीहत क्या की? दूसरी नसीहत फरमाई इदा कुंत फी सलातिका फसल्ली सलात मुअद्दिन वला तकल्लमु बिकलामिन तादिरू मिनहु गदन। अपनी जुबान पर कोई ऐसा बोल मत ला उसके बाद तुझे माफी मांगनी पड़े। जुबान इसका बिल नहीं आता ना, इसलिए जुबान चल रही है। जैसे लाइट का बिल आता है तो आदमी क्यों स्विच बंद कर देता है, यार एक लाइट से काम चलता है, बंद कर यार बिल आएगा। तो ये बगैर बिल वाली है, इसलिए चल रही है। और कैसा अल्लाह, सालों से अल्लाह चला रहा है और इसके अंदर इसको मेंटेन करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, ऑयल करने की जरूरत नहीं है, साफ सफाई की जरूरत नहीं, अल्लाह चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है। लेकिन एक दिन आएगा मेरा अल्लाह आपकी मेरी सारी इंसानियत की जुबान को अल्लाह बंद करेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। एक दिन आएगा हम इंसानों की जुबान पर ताले लगा देंगे, सील कर देंगे, मोहर लगा देंगे। इंसान के पैर, इंसान के हाथ, इंसान की चमड़ियां इसकी जिंदगी की गवाही देगी। इंसान क्या कहेगा पता है? तू क्यों बोल रहा है? तो ये रान यूं कहेगी, बाई रान कहेगी, जिस अल्लाह ने जुबान में बोलने की ताकत दी थी वो भी गोश्त का टुकड़ा था, आज अल्लाह ने हमें भी बोलने की ताकत दी, हम भी गोश्त का टुकड़ा है। ये क्या, ये भी तो गोश्त है और ये भी गोश्त है। ये रान बोलेगी, वो दिन आने वाला है मेरे भाई, सबके लिए मौका है।
ये जिक्र की मजलिस है, ये दीनी मजलिस है। अपनी जिंदगी के बदलने का बहुत बड़ा मौका हुआ करता है। अभी गफलत की नींद हम सो रहे हैं, हमें नाश्ता कैसे अच्छा लगे, बगैर सजदे के उस अल्लाह को याद किए बगैर चाय पीना कैसे अच्छा लगे। अल्लाह वालों की नमाजों का हाल हम देखते हैं। जमाने के बादशाह हैं शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाहि अलैह, बादशाह है इस मुल्क के, हिंदुस्तान के, और बहुत बड़े अल्लाह के वली दिल्ली में आराम कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, नमाज का हाल देखो, बादशाह की नमाज का हाल। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आखिरी जिंदगी के मौके पर नसीहत करके गए, वसीयत लिखी, मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाए जिसकी जिंदगी के अंदर 4 अमल हो। कौन से 4 अमल? जिसकी जिंदगी में कभी तहज्जुद नागा न हुई हो, तहज्जुद न छूटी हो। दूसरी शर्त लगाई, वो मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाए, इमाम बने, जिसकी असर की सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी न छूटी हो। तीसरी शर्त लगाई कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए कि जिसने कसदन किसी गैर मुहर्रम पर शहवत की नजर डालकर न देखा हो। और चौथी शर्त लगाई, मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाए जिसकी जिंदगी में तकबीर उला कभी न फौत हुई हो। अल्लाह, तकबीर उला, हमारी तो नमाज की, हमारी तो जमातें चली जाती है। और हमको शैतान क्या समझाता है, मुझे माफ करना, नमाज तो पढ़ता है ना। एक दोस्त से कहा, यार नमाज तो पढ़, तो उसने क्या जवाब दिया, मेरे जैसे कितने सारे वो तो जुमा भी नहीं पढ़ते, जुमा भी नहीं पढ़ते, मैं तो जुमा तो पढ़ता हूं। शैतान ये समझाता है नमाज तो हो गई ना, तो नमाज तो पढ़ ली। मेरे आका ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार बेहोश हो रहे, गशी तारी हो रही है, इफाका होता है, पूछते हैं नमाज का वक्त हो गया। जमात खड़ी हुई, आपने पर्दा हटाया, कहा एक नजर में अपनी उम्मत को नमाज की हालत में देखना चाहता हूं। पर्दा हटाया, ताकत नहीं, सकत नहीं, हिम्मत नहीं, 2 सहाबी के सहारे पर आप मस्जिद में तशरीफ लाए। रिवायतों में आता है आपके अंगूठे मुबारक से निशान पड़ गए जमीन पर, कच्चा फर्श था, मिट्टी का था, निशान पड़ गए, आप मस्जिद में तशरीफ लाए। जिस नबी ने, जिस इमामुल अंबिया ने, जिस आका ने जिंदगी के आखिरी ताकत नहीं, हिम्मत नहीं, उठना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, कहा मुझे सहारा दे दो, सहारा, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूं। उसके मानने वाले तंदुरुस्ती में नमाज छोड़ रहे हैं, उस आका को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे हम अल्लाह के नबी। तो फरमाया, तो अर्ज में करा था, शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह नसीहत करके तो चले गए, रूह निकल गई। 4 शर्तें लिखी, 4 शर्तें जिसकी जिंदगी में हो वही इमाम बनेगा मेरे जनाजे की नमाज में। ऐलान हुआ कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वसीयत है ये, अगर कोई किसी में हो तो आगे बढ़ जावे, इमाम बने। जमाने के बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े फुकहा हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, बड़े बड़े जमाने के औलिया मौजूद हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आगे बढ़े। कोई सोच रहा है कभी मेरी तकबीर उला तो आगे पीछे हो ही गई होगी, कभी गलती से मेरी नजर किसी गैर महरम पर पड़ ही गई होगी, सुन्नत गैर मुअक्कदा असर से पहले की कभी छूट गई होगी। हर एक पशो पेश में मुजब्जब है, सन्नाटा, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं। बादशाह वक्त है, जमाने का बादशाह है शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह। आगे बढ़ते हैं, अपने पीर, अपने शेख को यूं कहते हैं, मेरे पीर आज तक ये राज तुम्हारे मेरे और अल्लाह के दरमियान में था, किसी को पता नहीं था कि शमसुद्दीन अल्तमश की कभी तहज्जुद नागा नहीं हुई, नजर कभी गद खता नहीं करी, और ये सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं छोड़ी, तकबीर उला कभी आगे पीछे नहीं हुई। ये राज अल्लाह के दरमियान, मेरे दरमियान और मेरे
शेख आपके दरमियान में था, आज मेरा राज खुल गया। आगे बढ़े। हमारे पास तो टाइम है और नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। जब कब्र में सोएंगे ना, टाइम ही टाइम होगा, लेकिन नमाज नहीं होगी। तब बंदा सोचेगा काश कि वो मौका था, वो वक्त था, मैं पढ़ लेता। हर वक्त अल्लाह के नबी ने नमाजों की तरफ मुतवज्जे किया, हर वक्त। देखो इस्लामी तालीमात को पढ़ो, सूरज ग्रहण की नमाज, चांद ग्रहण की नमाज, सलातुल इस्तिस्का बारिश तलब करने की नमाज, शुक्र की नमाज, इसके अलावा कोई परेशानी हो उसकी नमाज, हाजत की नमाज। हत्ता के अगर जान खतरे में है, दुश्मन सामने है और 20 आदमी है, तो शरीयत ने कहा 10 आदमी दुश्मन से मुकाबला करेंगे और 10 आदमी एक रकात नमाज पढ़ेंगे, सिर्फ एक रकात। और वो एक रकात पढ़कर वहां जाएंगे, वो दुश्मन के मुकाबले में खड़े रहेंगे, वो खड़े रहने वाले या पीछे आएंगे, एक रकात नमाज ये पढ़ेंगे। इसलिए फरमाया फजर की सुन्नत की इतनी ताकीद आई, मेरे महबूब ने फरमाया अगर दुश्मन से मुकाबला हो रहा हो, मैदान जंग में हो, मैदान जिहाद में हो, और दुश्मन के घोड़ों के पांव तले तुम्हें रौंद दिया गया हो, तुम्हें दबा दिया गया हो, उस वक्त भी अगर मौका मिल जावे तो 2 रकात फजर की सुन्नतें मत छोड़ना, सुन्नतें मत छोड़ना। या तो फजर के लाले हैं मेरे और आपके। इसलिए आज की बात का खुलासा ये है, अगर नमाज में हम आगे पीछे कर रहे हैं ना, अल्लाह से डरने की जरूरत है। किसके हुक्म को हम ठुकरा रहे हैं, सोचो तो सही। किसका हुक्म हम ठुकरा रहे हैं, किसको पीठ दिखा रहे हैं। और फजर की नमाज तो अल्लाह ने एक जुमला और कहलवाया उसमें, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। सोने वालों, तुम्हारे सोने से, नींद से नमाज बेहतर है। आ जाओ जरा, आ जाओ, अल्लाह के सामने सजदे में सर रख लो। कितना अल्लाह को प्यार आता होगा जब बंदा नींद को कुर्बान करता होगा, सर्दी के दिनों में ठंडे पानी से वुजू करता होगा। यकीन माने अल्लाह फरिश्तों पर फख्र करता होगा, देखो मेरे बंदे ठंडे पानी से ये वुजू कर रहे हैं, सारी दुनिया सो रही है, ये थका हारा आकर मेरे सामने सजदे में पड़ गया। तो दूसरी नसीहत ये की कि जुबान की हिफाजत। तीसरी नसीहत ये की व अजमील इयास मिम्मा फी यदिन नास, लोगों के पास जो है उससे तू मायूस हो जा। दूसरों का देखकर दिल में जलन मत कर, उसके नसीब का उसको मिला, मेरे नसीब का मुझे मिला। क्यों हम किसी का देखकर हमें क्या, ये मेरे अल्लाह की तकसीम है, याद रखना। और अल्लाह ने तकसीम की है, अल्लाह ने भाग पाड़े हैं। और अगर कोई बंदा अपने दिल में उसको बुरा समझता है, अपने दिल के अंदर तकलीफ महसूस करता है, तो याद रखना ये अल्लाह के फैसले पर एतराज कर रहा है, अल्लाह के तकसीम पर एतराज कर रहा है। मायूस हो जा, जो जिसको अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की हिकमतें, अल्लाह की मसलियतें, जिसके मुकद्दर का जो था अल्लाह ने तकसीम कर दिया। आखिरी बात अर्ज करके दुआ करा देता हूँ। एक अल्लाह वाले सड़ी हुई सब्जी, सड़ी हुई काट करके उसका सालन बना रहे थे। मुरीद ने कहा और खाने, और उसमें खाया, खाने के बाद अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, बहुत शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, तेरा एहसान है, तेरा फजल है, तेरा करम है, कितना अच्छा खाना खिलाया। तो मुरीद ने क्या कहा, हजरत सड़ी हुई सब्जी वो खाकर इतना शुक्र। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मैं इस पर अल्लाह पर राजी हूँ कि जब अल्लाह रोजी तकसीम कर रहा था उस वक्त अल्लाह ने मुझे याद कर लिया, अल्लाह ने मुझे याद कर लिया। बस मैं इसी पर राजी हूं कि मेरे अल्लाह ने मुझे राजी कर लिया। रजा बक़ज़ा हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, ये हो गया वो हो गया नहीं, वही हुआ जो मेरे अल्लाह का फैसला था, वही हुआ। मेरी सारी तदबीरें, सारे प्लानिंग, सारी सोच, सारे विचार, सारी तरतीब एक तरफ और मेरे अल्लाह का फैसला एक तरफ।
जो मुझे हुक्म था वो मैं कर गुजरा, और उस हुक्म के बाद अगर मुझे कामयाबी न मिली, मैं पूरा नहीं उतरा, तो मैं समझ लूं कि ये मेरी तदबीर थी और अल्लाह का फैसला, ये मेरी तकदीर थी। वरना इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में सारी तदबीर इख्तियार कर ली थी। ध्यान से सुनना, जितने तदबीरें हो सकती थी, सबसे पहले ये कहा कि भाई देखो, मैं जंग के लिए नहीं आया हूं, मैं जहां से आया मुझे वहां जाने दो। मैं मदीने से आया हूं, मुझे मदीने वापस जाने दो। जाने दे सकते थे, नहीं जाने दिया। ये तदबीर थी और एक अल्लाह की तकदीर, अल्लाह का फैसला। फिर दूसरा ये कहा, चलो मुझे वापस नहीं जाने देते मदीने शरीफ, मदीना मुनव्वरा, तो दूसरी मेरी पेशकश, मेरी बात दूसरी जो है वो आप तस्लीम कर लो कि मुझे किसी भी इस्लामी सरहद पर छोड़ दो। जो इस्लामी सरहदें जो मिलती हैं यहाँ से, करबला से जितनी सरहदें मिलती है, किसी एक सरहद पर मैं चला जाऊं, अपने साथियों को लेकर अल्लाह के दुश्मनों से जंग करूं और वहां मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। ये दूसरी शर्त, ये मान लो। कहा कि ये भी नहीं, बताना ये चाहता हूं, तदबीर पर अल्लाह की तकदीर गालिब आती है। तीसरी पेशकश, कोई बात नहीं, मदीने नहीं जाने देते, मदीना शरीफ वापस नहीं लौटने देते, इस्लामी सरहद पर जाने नहीं देते। दूसरी मांग और डिमांड, पेशकश तुम्हें मंजूर नहीं। आखिरी मेरी पेशकश है कि मुझे मुआविया के बेटे से मेरी मुलाकात, यजीद से बराह रास्त मुझे मुलाकात करने दो, मैं उससे मिलना चाहता हूं। जो बात होगी डायरेक्ट उससे होगी। कहा कि वो भी नहीं हो सकता। तीनों पेशकश डिमांड मांगे ठुकरा दी गई। कहा ये कुछ भी नहीं हो सकता, एक ही फैसला है, इस वक्त तुम्हें यजीद इब्ने मुआविया के हाथ पर यही बैयत करनी है, एक ही पेशकश है तुम्हारे, और कोई रास्ता नहीं। हालांकि तीनों रास्ते बहुत आसान थे। वो था मदीने जाना कि चले जाओ वापस, जंग नहीं होगी, लड़ाई नहीं करनी, कोई मसला ही नहीं, जहां से आए वहां चले जाओ, इस्लामी सरहद पर चले जाओ, कोई जंग नहीं होगी। और जो मसला है तुम्हारा यजीद के साथ, डायरेक्ट उससे मुलाकात कर लो, मसला ही खत्म। नहीं होने दिया। ये इनकी तदबीर थी, अल्लाह का फैसला था कि करबला के मैदान में 72 शोहदाए करबला के जरिए से इस्लाम और इस्लामी तालीमात और हक को अल्लाह गालिब करके दुनिया को बताना चाहते थे। तो बताना मैं ये चाहता हूँ, अर्ज करना मैं ये चाहता हूँ, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, रजा बक़ज़ा, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना सीख लें। अल्लाह से दुआ है, नमाजों का एहतमाम अल्लाह मुझको और आपको, हमारी औलादों को अल्लाह नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर लेते हैं। अभी एक फोन आया वंथली के, हमारे एक साथी हैं अब्दुल्ला भाई जेठवा, तिलगम इनकी सरनेम है। जिंदगी के बज़ाहिर डॉक्टर के कहने के मुताबिक आखिरी सांस ले रहे हैं। डॉक्टरों ने बता दिया कि अब हमारा काम पूरा हो गया है, दवा का काम खत्म हो गया, अब दुआ का काम चलेगा। आप दुआ करवा दीजिए, हो सकता है दुआओं के जरिए से अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को और बाकी रख ले, वरना अब कोई दवा कारगर नहीं हो सकती है। इनके भतीजे की तरफ से और मौलाना इमरान साहब मरकज मस्जिद के इमाम का भी मैसेज आया था कि हमारी साथी के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह इनके हक में खैर फरमा दे और अल्लाह आफियत और सेहत वाली जिंदगी इनको और उम्मत के तमाम बीमारों को अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या कंज़ल फुक़रा या हिर्ज़ल ज़ुअफ़ा या हकीमर रजा या अल्लाहु या रहमानु या रहीम या बदिअ अस्समावाति वल अर्द। ए बगैर नमूने के आसमान को पैदा करने वाले अल्लाह, या बदिअ अस्समावाति वल अर्द या फातिर अस्समावाति वल अर्द या खालिक अस्समावाति वल अर्द या अहद अस्समद या अहद अस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन
अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। अल्लाह आपकी ज़ात पाक, हम सरापा गंदगियों में आलूदा हो चुके हैं, हमारे दिल पत्थर हो चुके, हमारी आंखें खुश्क हो चुकी। ए अल्लाह तेरी याद से हमारी आंखें नम नहीं हो रही है। ए अल्लाह तेरी जमीन पर हमसे ज्यादा कोई खताकार नहीं, कोई सियाकार नहीं, कोई गुनहगार नहीं। ए अल्लाह और आपसे ज्यादा कोई बख्शने वाला, माफ करने वाला भी नहीं है। हे अल्लाह आप माफी को पसंद करते हैं, माफ करने वाले को भी पसंद करते हैं। हे अल्लाह पूरी उम्मत को माफ फरमा दीजिए, अल्लाह पूरी उम्मत को माफ फरमा दीजिए। हे अल्लाह पूरी उम्मत को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह अगर आपने उम्मत को माफ कर दिया, शैतान मलऊन जलील हो जाएगा। हे अल्लाह और तेरे नबी अपने रोजे में खुश हो जाएंगे। हे अल्लाह आपको अपने नबी का खुश होना बहुत पसंद है। अल्लाह इसीलिए जब भी तेरे हबीब रंजीदा होते थे, आप जिब्राइल को भेजते थे और अपने नबी को यूं कहते थे कि जिब्राइल मेरे महबूब रंजीदा है, गमज़दा है, मेरा सलाम मेरे नबी को पहुंचा दो। ए अल्लाह आपने अपने हबीब को कभी रंजीदा होते हुए नहीं देखा, कभी पसंद नहीं किया। बार बार आपने आसमानों से जिब्राइल के जरिए से सलाम भेजा। अल्लाह हमारी गलत जिंदगी से, अल्लाह हमारे गुनाहों से हमने अपने नबी को अपने रोजे में बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मेरे अल्लाह हम सबको माफ फरमा दीजिए, हमारे घर वालों को माफ फरमा दीजिए, हमारे बीवी बच्चों को माफ फरमा दीजिए, करीब दूर के रिश्तेदारों को माफ फरमा दीजिए। खुसूसन अल्लाह हमारे माँ बाप को माफ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे माँ बाप को माफ फरमा दीजिए, हमारे माँ बाप को माफ फरमा दीजिए। हमारे माँ या अब्बा दोनों में से कोई एक या दोनों अल्लाह तेरी रहमत के साए में सो गए हो, इनकी कब्र को नूर से भर देना, इनके कब्र को कुशादा कर देना, इनकी नेकियों को कबूल कर लेना, इनके गुनाहों से दरगुजर कर देना। ए अल्लाह जब जनाजा उठा हमारा दिल बड़ा जख्मी था, हमारे अब्बा चले गए रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह हम इन्हें भूल गए हैं। ए मेरे मौला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम इन्हें नसीब फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम इन्हें नसीब फरमा दे। अल्लाह आज इनकी नालायक औलाद तेरे सामने हाथ फैलाकर, नाक रगड़कर, दामन फैलाकर इनकी मगफिरत की भीख मांग रही है। ए अल्लाह माफी मांगना, भीख मांगना, सवाल करना तुझे बहुत पसंद है। अल्लाह हम तेरे दर के गदागर हैं, तेरे दर के सवाली हैं। हमारे माँ बाप के हक में अल्लाह मगफिरत का फैसला फरमा दे, बाल बाल करवट करवट मगफिरत फरमा दे। उम्मत का बड़ा तबका बीमार है, खुसूसन कैंसर के मर्ज में। तेरे बंदे तेरी बंदियां अल्लाह हम तेरे फैसले पर राजी है, हमें कोई शिकायत का हक नहीं है। अल्लाह सिर्फ इतना आपसे कह रहे हैं, अल्लाह ये तेरे बंदे बहुत कमजोर है। जब इन्हें अल्लाह ट्रीटमेंट की जाती है, ये अल्लाह उन्हें डोज दिए जाते हैं, आंखों से आंसू निकल जाते हैं और यूं कहते हैं बर्दाश्त नहीं होता। मेरे मौला इनके जिस्म में सुकून पैदा फरमा दे, इन्हें हिम्मत और ताकत नसीब फरमा दे, बर्दाश्त करने की सलाहियत इनमें पैदा फरमा दे। अल्लाह तेरे फैसले पर राजी रहना हम सबको नसीब फरमा दे, रजा बक़ज़ा हमारे जिंदगी का हिस्सा बना दे। अल्लाह उम्मत का बड़ा तबका सलाखों के पीछे जेल खानों में कई साल अपनी जिंदगी के बिता चुका है। नौजवान थे, ए अल्लाह बुढ़ापे में पहुंच गए, नौजवान थे, कई साल हो गए, अदालत वाले इनकी सुनवाई नहीं करते। मेरे मौला तेरी अदालत में जरूर उनकी सुनवाई है। हमारे नौजवानों को बाइज्जत बरी फरमा दे, हमारे नौजवानों को बाइज्जत बरी फरमा दे। अल्लाह हमारे नौजवानों को बाइज्जत बरी फरमा दे। गलत केसों में फंसे या फंसाए गए हैं, अल्लाह रिहाई की शक्लें पैदा फरमा दे, जमानत की शक्लें पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक बना देना, सालेह बना देना, दीन के दाई शेदाई बना देना। हमारे बच्चों के ईमान को सलामत रख देना, हमारे बच्चों
की इस्मत, इज्जत, हया, पाकदामनी की हिफाजत कर लेना। अच्छे अखलाक, अच्छी सोहबत, नेक जोड़ और रिश्ते हमारी औलाद को नसीब कर देना। नेक साले जोड़ रिश्ते अता फरमा देना। गलत अकाइद से हमारी औलाद की हिफाजत कर लेना। जब दुनिया से हम चले जाए हमारे बच्चों को ईसाले सवाब करने की तौफीक अता कर देना। अल्लाह इस्लाम पर, ईमान पर जीना और मरना उन्हें नसीब कर देना। ए मेरे मौला, हलाल पाकीज़ा तय्यब बरकत वाली रोजी नसीब फरमा। हलाल पाकीज़ा तय्यब बरकत वाली रोजी नसीब फरमा। ए अल्लाह, उम्मत का जो तबका इज्तिमाई इनफिरादी परेशानियों में है, आफियत के साथ इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। ए मेरे मौला, दावत के अजीम काम के मराकिज की, मुसलमान की जान माल इज्जत आबरू की, अल्लाह इस वक्त हमारे औकाफ का बड़ा मसला है। हमारी मसाजिदें, हमारी खानकाहें, हमारे कब्रिस्तान, ए मेरे मौला, तेरे दुश्मनों की निगाह में खटक रहे हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत कर ले, अल्लाह इनकी हिफाजत कर ले, अल्लाह इनकी हिफाजत कर ले। पर इनकी हिफाजत के जितने असबाब हो सकते हैं, ए अल्लाह, उस पर तो हमारी मदद फरमा दे। अल्लाह उस पर हमारी नुसरत फरमा दे, हमारी दस्तगीरी फरमा ले। अल्लाह अपनी गैबी मदद शामिल हाल फरमा दे। ए अल्लाह, हर कदम पर मुसलमान की हिफाजत फरमा। हरम मक्का, हरम बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन और गजा वालों की अल्लाह हिफाजत फरमा। आज तक की जरूरत आप ही ने पूरी की, आइंदा आप ही पूरी करने वाले हैं। सबसे बड़ी जरूरत हमारी ये है कि सजदे में तेरे सामने ईमान की हालत में हमारी मौत आए। अल्लाह ऐसे फैसले फरमा, हुस्न खातिमा नसीब फरमा, हुस्न खातिमा नसीब फरमा, सोए खातिमा से हिफाजत फरमा। अल्लाह हर खैर अता फरमा दे, हर शर से हिफाजत फरमा ले। तमाम उमूर में अंजाम को खैर फरमा दे, तमाम उमूर में अंजाम को खैर फरमा दे। अल्लाह आज तक आपसे मांगकर कभी महरूम नहीं हुए हैं। अल्लाह आज तक आपसे मांगकर कभी महरूम नहीं हुए। अल्लाह आइंदा भी कभी आप हमें महरूम नहीं करेंगे। हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है। आप बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह अपनी शान शान हमें नसीब फरमा दीजिए। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो रह गया वो भी नसीब फरमा। हादिरीन मजलिस के दिल का हाल, इनकी जिंदगियों का हाल अल्लाह हमसे बेहतर आप जानते हैं। कौन किस हाल में अपनी जिंदगी के आंसू बहा बहा कर ए अल्लाह अपने दिल के दुखड़े आपको सुना रहा है। ए अल्लाह तमाम के अहवाल को दुरुस्त फरमा दे। जिनके रुके हुए काम है अल्लाह अपने फजल से इन कामों को पूरा फरमा दे। इनकी रुकावटों को दूर फरमा दे, इनकी बीमारियों को शिफा से तब्दील फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फजल, अपने करम प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।